हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फ्रॉम आर रेलवे कैरिज की पार्ट 2 वीडियो में वोकेबुलरी एंड ग्रामर सेक्शन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वोकेबुलरी से बचा हुआ था। वोकेबुलरी से फर्स्ट है पिक अप द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम एंड एड मोर। तो यहाँ पर हमें पिकअप करना है, उठाना है राइमिंग वर्ड्स, तुकांत वाले शब्द वर्ड्स, तुकांत वाले शब्द फ्रॉम द पोयम, पोयम से, कविता से, एंड एड मोर, और उससे एक राइमिंग वर्ड हमें अलग से अधिक वर्ड जोड़ने हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पास मैं पहले से जोड़ के रखी हूँ, आपको बताती हूँ। आई होप फ्रेंड्स, यदि आपको इसका एक्सरसाइज वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है रोड। रोड का पोयम का राइमिंग वर्ड है लोड, रोड, लोड, और एक्स्ट्रा राइमिंग वर्ड है कोट। सेकंड है रिवर। रिवर का ईवर, पोयम से और अलग से नेवर। तीसरा है विचेस। विचेस यहाँ पर डिचेस, इसका पोयम का राइमिंग वर्ड है, और ये ब्रिजेस, ब्रिजेस। कैटल, बैटल, ब्रम्बल। रेन, प्लेन, गेन। तो ये हो गया राइमिंग वर्ड। इससे और भी अधिक राइमिंग वर्ड आप लोग जोड़ सकते हैं, यदि आपको आए तो आप प्लीज़ जोड़ लीजिएगा इधर। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज बी नंबर है फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वन इज गिवन। तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्णनीय, जिन शब्दों को वर्णन हम लोग कर सकते हैं उन शब्दों को हमें ढूंढना है, इससे फाइंड आउट करना है। एक आपके लिए करके दिया गया है। एग्जाम्पल में पॉइंटेड, एग्जाम्पल में पेंटेड, पेंटेड मीन्स छोड़ना या पोताई करना। फास्टर मीन्स अधिक तेज, अधिक। गेज मीन्स निहारना। ट्रैम्प मीन्स पथिक। बैटल मीन्स युद्ध। साइट मीन्स दृश्य। लंप मीन्स बिना शिकायत। थिक मीन्स मोटा। डिच मीन्स खाई, और ब्रम्बल मीन्स कठिनाई से चढ़ना। तो ये है वर्णनीय शब्द, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है सी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। ये जो ब्रैकेट में दिए गए शब्द हैं, इन शब्दों का यूज करके हमें जो ये खाली स्थान है इनको भरना है। ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली स्थान होता है, तो यहाँ हमें भरना है। तो चलिए विंक, बैटल, फेरिस, ग्लिम्स, थ्रो, इन शब्दों को भरते हैं। पहला है खाली स्थान, आर इमेजिनरी थिंग्स और पर्सन। जिन कोई व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं या सोचते हैं, तो ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं? फेरीज। हम लोग परियों का हमेशा कल्पना किए हैं, सोच कर ही ये जाने कि परियां होती है। असल जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा है परियां, इसलिए इमेजिनरी थिंग में फेरीज आएगा। सेकंड है वंस आई वॉज पासिंग, एक बार मैंने गुजरते हुए देखा। द डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के मान को गुजरते हुए। तो थ्रो, थ्रो यहाँ पास क्या आ जाएगा? थ्रो, थ्रो में से। तो मैं एक बार मैं डेंस फॉरेस्ट, जंगलों के मांत से, जंगलों में से होकर के गुजर रहा था या गुजर रही थी। तीसरा है आफ्टर अ लॉन्ग, आफ्टर अ लॉन्ग, लंबे समय बाद। वी गोट फ्रीडम, हमें आज़ादी मिली। तो लंबे समय बाद हमें आज़ादी मिली, तो क्या लंबे समय हम लोग क्या किए? बैटल किए, युद्ध किए, तभी जाके हमें आज़ादी मिली, फ्रीडम मिली। चौथा है द थीप वेंट आउट द साइट इन द, तो थीप मीन्स होता है चोर। वेंट आउट, ओझल हो गया, भाग गया। एन ऑफ एन आई, आँखों से, तो आँखों की पलकों से क्या हो गया? तुरंत ही ओझल हो गया, भाग गया। पांचवा है वी सा अ ग्लिम्स, वी सा मैंने देखा एक, ऑफ द मून ऑन अ क्लाउडी नाइट, मैंने बादल भरी रात को चांद को देखा। तो ग्लिम्स क्या देखा? चमकती हुई, ग्लिम्स मतलब चमकती हुई चांद को देखा। हमने चमकती हुई चांद को देखा। इतना हो गया, ये समझ में आया होगा आई होप। कहाँ से? आई से आया विंक, फ्रीडम से आया युद्ध, और डेंस फॉरेस्ट से आया, पासिंग से आया थ्रो, इमेजिनरी थिंग से आया फेरीज, एंड
ऑफ मून, मून एंड क्लाउडी नाइट में क्या ग्लिम्स, इनसे आया। ग्लिम्स मतलब चमकती हुई, चमकदार चांद को हमने देखा। आई होप इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट डी नंबर है आई, फर्स्ट है मेक वर्ड्स एडिंग ing एंड राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। तो हमें शब्द बनाना है ing जोड़ करके और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए स्टार के अंदर में ये शब्द दिए गए हैं, इसमें ing को क्या करना है, हमें जोड़ना है। देखो कट से कटिंग बन जाएगा, कटिंग मीन्स काटना। स्विम से ing लगा दें, स्विमिंग, स्विमिंग मीन्स तैरना। रन में ing लगा देंगे तो रनिंग, रनिंग मीन्स भागना या दौड़ना। सिट में ing लगा देंगे तो सिटिंग, सिटिंग मीन्स होता है बैठना। और पुट में ing लगा देंगे तो पुटिंग, पुटिंग मीन्स होता है रखना। गेट में ing लगा देंगे तो गेटिंग, गेटिंग मीन्स होता है पाना। अब इन शब्दों के हमें वाक्यों में प्रयोग करना है, तो चलिए प्रयोग किए हैं उसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए फर्स्ट वर्ड है स्विम प्लस ing जोड़े हैं तो क्या बना है, स्विमिंग। स्विमिंग मीन्स होता है तैरना। तो आप इन शब्दों से कई प्रकार के वाक्य बना सकते हो। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बनाई हूँ। आंसर है सी नोव्स स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैरना जानती है। सेकंड है कटिंग, कट में ing जोड़त कटिंग, कटिंग बना, कटिंग मीन्स होता है काटना। तो आंसर है कटिंग द ट्रीज इन डेंजरस फॉर नेचर। तो पेड़ काटना, कटिंग द ट्रीज पेड़ काटना, नेचर प्रकृति के लिए डेंजरस खतरनाक है। तो पेड़ काटना प्रकृति के लिए खतरनाक है। तीसरा है रन में ing जोड़ दिए क्या बना, रनिंग। रनिंग मीन्स होता है दौड़ना। आंसर है चिल्ड्रन आर रनिंग बिहाइंड लिटिल डॉग। तो चिल्ड्रन बच्चे छोटे से डॉग कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं। चिल्ड्रन बच्चे छोटे से कुत्ते के पीछे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। फिर चौथा है गेटिंग, गेट प्लस ing जोड़े तो हम क्या बन गया, गेटिंग बन गया। गेटिंग मीन्स होता है पाना। तो आंसर है हरी इज गेटिंग रिवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी। हरी अपने हिज ब्रेवरी, अपने बहादुरी के लिए, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, तो अपने बहादुरी के लिए, फॉर के लिए, रिवार्ड इनाम, गेटिंग पा रहा है या पा लिया है, पा रहा है या पाया है। तो हरी क्या अपने बहादुरी के लिए इनाम पाया। फिर पांचवा है सीट में ing जोड़ दिए क्या बन गया, सिटिंग। सिटिंग मीन्स होता है बैठना। तो आंसर है स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंच। तो बच्चे, विद्यार्थी सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर बैठे हैं। तो विद्यार्थी बेंच के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, ये है वाक्यों में प्रयोग इन वर्डों की। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके अलावा भी और कई प्रकार के आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं इन शब्दों का। चलिए देख, छठवा है पुट, पुट में ing जोड़े हैं तो पुटिंग, पुटिंग मीन्स होता है रखना। तो आंसर है ही इज पुटिंग वेजिटेबल्स इन किचन। तो उसने किचन में सब्जियों को, वह किचन में सब्जियों को रख रहा है या रख रहा है। तो ये हो गया इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। आप चाहें तो इससे अधिक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों का यूज कर करके आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड है सेपरेट द रूट वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। जो ये वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, ing IES ऐसे जोड़ करके जो ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में हमें क्या करना, सेपरेट करना, अलग करना। रूट मूल शब्द को, रूट वर्ड मूल शब्द को हमें दिए गए वर्ड से अलग करना है। तो देखिए रूट वर्ड है और ये है वर्ड। तो रूट वर्ड हम किसे कहेंगे, इसमें चार्ज ये रूट वर्ड है ing को हटा करके। फेरीज में हम IES को हटाएंगे तो रूट वर्ड बन जाएगा फेरी। तीसरा है ड्राइविंग, ड्राइविंग में हम ing हटाएंगे तो ड्राइव ये रूट वर्ड हुआ। स्ट्रिंगिंग में ing हटाएंगे तो यहाँ स्ट्रिंग रूट वर्ड हुआ। डेजी में IES हटाएंगे तो यहाँ डेजी हो गया। और गैदरिंग में ing हटाएंगे तो गेदर हो गया। तो ये शब्द है चार्ज, फेरी, ड्राइव, स्ट्रिंग, डेजी, गेदर, ये क्या है, रूट वर्ड हैं। आई होप आपको ये रूट वर्ड अलग करना समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।
थर्ड एक्सरसाइज है फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन एक्सरसाइज सेकेंड। जो अभी हम लोग रूट वर्ड अलग अलग किए हैं एक्सरसाइज सेकेंड में, तो उसमें से क्या करना है, फ्रेम बनाना है, योर ओन सेंटेंस, अपने खुद का वाक्य बनाना है, यूजिंग द वर्ड्स, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें खुद का वाक्य बनाना है। तो चलिए मैं बना के रखी हूँ, उसको आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए फर्स्ट है, मुकेश इज चार्जिंग 100 रुपीज़ फॉर हेलमेट। तो मुकेश ने अपने हेलमेट के लिए 100 रुपीज़ 100 रुपये चार्ज दिए, पैसे दिए, 100 रुपये क्या दिए, चार्ज दिए, पैसे दिए। देखो चार्जिंग का यूज हुआ। सेकेंड है, चिल्ड्रन लाइक लिसनिंग स्टोरीज अबाउट फेयरीज। तो बच्चे को परियों की कहानी, परियों के बारे में कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। तो यहाँ फेयरीज मीन्स होता है परी, इनसे रिलेटेड वाक्य में प्रयोग हो गया। थर्ड है, अमन इज ड्राइविंग अ कार वेरी फास्ट। अमन बहुत ही तेज कार को चला रहा है। अमन क्या कर रहा है, बहुत ही तेज कार को चला रहा है। तो ये ड्राइविंग शब्द का यूज हुआ। चौथा, राम कलेक्टेड द बंच ऑफ फ्लावर्स एंड टाइड इट विद अ स्ट्रिंग। तो राम ने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, द बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों की गुच्छों को, एंड टाइड इट, और उसे बांधा, विद अ स्ट्रिंग, धागों से। तो एक धागा से उसे कलेक्ट करके, फूलों की गुच्छों को कलेक्ट करके राम ने बांधा। पांचवा है, डेजी आर प्लांटेड इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन। तो डेजी क्या होता है, एक गुलबहार का फूल होता है, उसे क्या कर दिया है, गार्डन बागीचे के कॉर्नर कोने में प्लांटेड लगा दिया गया है। छठवा है, पीपल आर गैदरिंग टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। तो पीपल, लोग, गैदरिंग, इकट्ठा हो रहे हैं, टू सेलिब्रेट, मनाने को, द फेस्टिवल, त्यौहार मनाने को। तो पीपल, लोग, त्यौहार मनाने के लिए गैदरिंग, इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये हो गई 19 सेकेंड। नेक्स्ट ई नंबर है, गिवन बिलो आर सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइबिंग सम एक्शंस, चूज द words from the box that match the description and write them in the space provided। तो इसमें हमें क्या करना है, जो ये डिब्बा दिया गया है, ठीक है, इसमें हमें सही शब्दों को लिख करके, इन सही शब्दों को लिखना है। गिवन बिलो द सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, दैट डिस्क्राइब, वर्णन करना है, सम एक्शन के साथ हमें वर्णन करना है। चूज द वर्ड, इनमें से, इस डिब्बे से हमें वर्ड को चूज करना है, फ्रॉम द बॉक्स में से, एंड दैट मैच द डिस्क्रिप्शन, और उस वर्णीय वाक्यों के सामने रखना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम पहला। अ कैट सडनली क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ मी। तो एक बिल्ली अचानक क्रॉस्ड द रोड, सड़क पार की, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने से सड़क पार की। तो इसमें क्या आ जाएगा, डार्टेड आ जाएगा इसमें, जाती है। फिर सेकंड है, इट्स सो कोल्ड दैट इवन द वाटर हैज बिकम सॉलिड। इट्स सो कोल्ड, यह इतना ठंड है कि इवन द वाटर, पानी, हैज बिकम सॉलिड, पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो इतना कुछ भी चीज़ ठंडा होता है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तब वो जम जाता है। तो जमना को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रोजन मीन्स होता है जमना। फिर तीसरा है, इफ़ यू सो द वे, यदि आपने रास्ता देखा है, आई विल फॉलो, यदि आप रास्ता दिखाते हो, आई विल फॉलो, और मैं आपकी फॉलो करता हूँ, आपका अनुसरण करता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऐसा चीज़ जो आगे आगे कोई व्यक्ति या लीडर चलता है, जिसको लीड, नेतृत्व करता है, उसको क्या बोलते हैं, लीड, नेतृत्व करना, लीडर बोलते हैं उसको। तो यहाँ आ जाएगा, लीड आ जाएगा इस ब्रैकेट में से। फिर चौथा, लीलास मदर टॉट हर हाउ टू यूज अ नीडल एंड ट्रीटेड टू मेक स्टिचेस। लीला की मदर उसे सिखाती है कि उसे कैसे नीडल, सुई को पकड़ना है, एंड थ्रेड टू मेक स्टिचेस, सिलाई कैसे करना है।
तो यहाँ पास स्टेचेस, टाँका कैसे लगाना है, तो मतलब इसमें किससे रिलेटेड है, सीव से। सीव मीन्स होता है सीलना, तो यहाँ सीलने से रिलेटेड है। फिर पांचवा है सी ट्रेवल्ड अराउंड द कंट्री प्रोमोटिंग हर बुक, वह अपने बुक का प्रमोशन करने के लिए अराउंड द कंट्री देश के चारों ओर ट्रैवल की, यात्रा की। तो उसने क्या करने के लिए, टोर्ड करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, अपने पुस्तक की प्रकाशन के लिए वह पूरे कंट्री में ट्रैवल की। सो आई होप फ्रेंड्स ये इसके साथ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ देखिए नेक्स्ट F नंबर है, सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम रिलेटेड टू द कॉलम्स एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, हमें पोयम से सेलेक्ट वर्ड, शब्दों को सिलेक्ट करना है, रिलेटेड टू द कॉलम्स, इन कॉलम से रिलेटेड, एंड राइट इन स्पेस, और दिए गए जगह में हमें भरना है, गिवन बिलो, नीचे दिए गए जगह में हमें भरना है। तो देखिए लिविंग मीन्स होता है जीवित, नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव, और मूविंग मतलब होता है गतिशील, स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर, स्थिरता, रुका हुआ। तो देखिए हमें पोयम से लिविंग जीवित चीज़ों को और निर्जीव चीज़ों को छांट करके लिखना है, और पोयम से ही गतिशील चीज़ों को और ठहरी हुई चीज़ों को छांट करके लिखना है। तो लिविंग में क्या क्या आया था, चाइल्ड बच्चा, फेरीज परी, हॉर्सेस घोड़े, कैटल मवेशी, ट्रैम्प पथिक, तो ये सब क्या है, जीवित प्राणी है। फिर नॉन लिविंग निर्जीव में कौन कौन आया था, हिल पहाड़ी, प्लेन मैदान, डिच खाई, हाउस घर, कार्ट हाथगाड़ी, तो ये निर्जीव में आए थे। फिर मूविंग गतिशील में कौन कौन आया था, रिवर नदी गतिशील होती है, ट्रेन गतिशील, ट्रूप्स सैनिक चल रहे होते हैं तो गतिशील, रेन वर्षा, विंक ऑफ एन आई आँखों की पलक, और स्टेशनरी जो रुकी हुई स्थिर चीज़ें हैं वो क्या, विशल सीटी, स्ट्रिंग धागा, पेंट रंगना या छोड़ना, डिच खाई, तो ये क्या है, स्टेशनरी चीज़ें हैं, रुकी हुई चीज़ें हैं। आई होप आपको इतना ये समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जी नंबर, पिक अप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम विद द करेक्ट व्हीकल, हमें इस बॉक्स से करेक्ट व्हीकल के लिए शब्द को उठाना है और उनके सामने जो व्हीकल जिस वाहन के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं के चीज़ों को हमें करेक्ट करके उठाना है और उनके सामने लिखना है। देखिए कंपार्टमेंट, कैरिज, एयरपोर्ट, टेल, पेट्रोल, बर्थ, कुकपिट, व्हील्स, व्हीसल, ब्रेक्स, रनवे, स्टीयरिंग व्हील, स्लीपर, विंग्स, बोगीज, इंजन, नोज, प्लेटफॉर्म, बोनेट, गियर्स, टायर्स, स्टेशन, पेंट्री, कार। चलिए अब इनको छांटते हैं, कौन चीज़ है ट्रेन में आएगा, कौन एरोप्लेन में आएगा, कौन कार बस में आएगा, मतलब इनमें से कौन कौन चीज़ें कार बस में और रेलवे ट्रेन में होती हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं छांट के रखी हुई हूँ। देखिए रेलगाड़ी के लिए क्या क्या छांटा है, कैरिज हुआ है, कंपार्टमेंट हुआ है, बोगीज हुआ है, स्लीपर हुआ है, इंजन, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, पेंट्री कार, व्हीसल, व्हील्स, ब्रेक्स, ईटीसी। तो इतने चीज़ें ट्रेन के कैटेगरी में आया है। एरोप्लेन की कैटेगरी में देखते हैं हवाई जहाज़ के, एयरपोर्ट, इंजन, रनवे, विंग्स, नोज, टेल, व्हील्स, ब्रेक्स, कुकपिट, ईटीसी। तो ये चीज़ें किस में आई है, एरोप्लेन की कैटेगरी में आए हैं। और ये कार और बस की कैटेगरी में क्या क्या, गियर, बोनेट, पेट्रोल, इंजन, ब्रेक्स, टायर्स, व्हील्स, स्टीयरिंग व्हील्स, ईटीसी। तो ये शब्द कार या बस के लिए प्रयोग किए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ग्रामर सेक्शन है, लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑक्यूरिंग इन द पोयम। तो यहाँ पास ग्रामर सेक्शन में हमें क्या करना है, लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस, नीचे दिए गए फ्रेजेस को पढ़िए, ऑक्यूरिंग इन द पोयम जो पोयम से लिए गए हैं, फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस,
एज थिक एज ड्राइविंग रेन। तो इतना ये शब्द है, ये फ्रेज है जो ये पोयम में दिए गए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या हो रहा है इसका। तो ये नंबर रीड, ग्रामर का पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस केयरफुली। केयरफुली सावधानी पूर्वक इस फ्रेज को हमें पढ़ना है। सिनी एंड टिमी आर बर्ड्स एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। Timmy always wants to be number one. So if Cinny has a clean nest, Timmy has a cleaner nest. Then Cinny and Tinny have another friend called Tricky. Tricky also wants to be number one. Now her nest is the cleanest nest. तो यहाँ पास आपको क्लीन दिखा, फिर क्लीनर दिखा, फिर क्लीनेस्ट दिखा। ये तीन चीज़ें आपको जानने को मिला। ये क्या चीज़ें होती हैं? एक अधिक, फिर उससे अधिक, फिर सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से अंग्रेजी में इनको हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं इधर। नाउ लुक एट द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो एंड राइट अबाउट द नेस्ट्स ऑफ ईच बर्ड इन योर नोटबुक। तो यहाँ पास हमें इन प्रत्येक वर्ड को अपनी नोटबुक में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए कंपैरिजन करना है। तो देखिए, सीनी का, टिमी का और ट्रिकी का। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट। सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये तीन प्रकार के शब्द हैं जो ये इसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सिंपल, कंपैरेटिव, सिंपल डिग्री है क्या? डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता है, जिससे हम किसी भी चीज़ की तुलना कर सकते हैं। चलिए इधर देखते हैं। एग्जाम्पल, सीनी हैज़ अ क्लीन नेस्ट बट टिमीज नेस्ट इज क्लीनर नेस्ट। ट्रिकी हैज़ द क्लीनेस्ट नेस्ट ऑफ देम ऑल। तो इसी प्रकार से हमें ये डिब्बे का वाक्य भी प्रयोग करना है। फ्रेम एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन विद द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट एंड एनिमल वर्ड्स। तो इनसे हमें अब क्या करना है? वाक्य मिलकर के बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बना हुआ है। ये पहला है, सीनी हैज़ क्लीन नेस्ट बट टिमीज नेस्ट इज अ क्लीनर नेस्ट। ट्रिकी हैज़ द क्लीनेस्ट नेस्ट ऑफ देम ऑल। तो सीनी का नेस्ट साफ है, परंतु टिमी का नेस्ट उससे ज़्यादा साफ है, और ट्रिकी का नेस्ट सबसे ज़्यादा साफ है। तीन का मीनिंग यही होगा। फिर सेकंड है, सीनी हैज़ अ बिग नेस्ट। सीनी के पास बड़ा घोंसला है, बट टिमीज नेस्ट इज आ बिगर। परंतु टिमीज का नेस्ट घोंसला बहुत उससे बड़ा है, और ट्रिकी का नेस्ट सबसे बड़ा है। फिर तीसरा है, सीनी हैज़ अ स्ट्रेंज नेस्ट। सीनी के पास मजबूत नेस्ट घोंसला है, बट टिमीज नेस्ट इज अ स्ट्रेंजर नेस्ट। परंतु टिमी के पास और उससे अधिक मजबूत नेस्ट है। एंड ट्रिकी हैज़ द स्ट्रेंजेस्ट नेस्ट ऑफ देम ऑल। और ट्रिकी के पास उन सभी से ज़्यादा मजबूत, स्ट्रेंज ज़्यादा ही मजबूत घोंसला है। द सॉफ्ट नेस्ट but Timmy's nest is a softer nest. Tricky has the softest nest of them all। तो सीनी के पास सॉफ्ट मुलायम नेस्ट है, परंतु टिमी के पास उससे ज़्यादा मुलायम नेस्ट है। ट्रिकी के पास सबसे ज़्यादा मुलायम नेस्ट है, घोंसला है। पांचवा है, सीनी हैज़ आ वार्म नेस्ट। सीनी के पास गर्म नेस्ट है, बट टिमीज नेस्ट इज अ वार्मर नेस्ट। परंतु टिमी के पास उससे भी अधिक गर्म नेस्ट है। ट्रिकी वाज द वार्मेस्ट नेस्ट ऑफ देम ऑल। तो ट्रिकी के पास सबसे ज़्यादा गर्म नेस्ट है। छठवा है, सीनी हैज़ अ ब्यूटीफुल नेस्ट बट सीनी के पास सुंदर नेस्ट है, बट टिमीज नेस्ट इज अ मोर ब्यूटीफुल नेस्ट। परंतु टिमी के पास उससे अधिक सुंदर नेस्ट है। ट्रिकी हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेस्ट ऑफ देम ऑल। तो और ट्रिकी के पास उन सभी से सुंदर नेस्ट है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? इन वाक्यों को
इन शब्दों को 3 स्टेज में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, इस प्रकार से प्रयोग हम लोग करते हैं। आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ बाइसिकल इज फास्टर देन अ ब्लॉक कार्ट। तो बाइसिकल साइकिल बैलगाड़ी से फास्ट चलती है। पहला ट्रांसपोर्ट वर्ड, ब्लॉक कार्ट, बाइसिकल, ट्रेन, प्लेन, फास्ट। सेकेंड एनिमल वर्ड्स, डॉग, अ हॉर्स, एन एलिफेंट, अ व्हेल, बिग। चलिए इनको देखते हैं, इनके बीच कंपेरिजन किया गया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, अ बाइसिकल इज फास्टर देन अ बुलॉक कार्ट। तो सर एक साइकिल बुलॉक कार्ट बैलगाड़ी से तेज भागती है, फास्ट भागती है। फिर यहाँ पास फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट वर्ड से हमें तुलना करना है, अ बुलॉक कार्ट, अ बाइसिकल, अ ट्रेन, अ प्लेन, फास्ट तेज से हमें कंपेरिजन करना है। फिर सेकेंड एनिमल वर्ड है अ डॉग, अ हॉर्स, अ एलिफेंट, अ व्हेल। यहाँ बिग से बड़े से हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो चलिए तुलना करके देखते हैं। फर्स्ट है, अ ट्रेन इज फास्टर देन अ बाइसिकल। तो ट्रेन बाइसिकल से तेज भागती है। सेकेंड, अ प्लेन इज फास्टर देन अ ट्रेन। तो प्लेन है हवाई जहाज, ट्रेन से भी तेज भागती है। थर्ड है, अ प्लेन इज फास्टर देन अ बाइसिकल। तो प्लेन बाइसिकल से तेज भागती है। फिर सेकेंड वाला का एग्जाम्पल का है ये, अ हॉर्स इज बिगर देन अ डॉग। तो हॉर्स घोड़ा डॉग से बड़ा है। और यहाँ पास सेकेंड है, एन एलिफेंट इज बिगर देन एन व्हेल। व्हेल होगा, व्हेल। एन एलिफेंट इज बिगर देन अ व्हेल। तो एलिफेंट व्हेल से छोटा है। फिर छठवां है, एन एलिफेंट इज बिगर देन अ डॉग। तो एलिफेंट क्या है, डॉग से, कुत्ते से बड़ा है। सो आई होप फ्रेंड्स, ये क्या है, एक डिग्री है जिसमें तुलना किया जाता है, दो व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाता है। तो ये वाला ग्रामर सेक्शन है, आपको ग्रामर में और अच्छे से बताऊंगी। तब तक आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे कि तुलना करते समय 3 तरह के स्थितियों का प्रयोग किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी एक्सरसाइज वाली। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।